नमस्कार दोस्तों, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। उपस्थित हूँ मैं आज आने वाले धनतेरस के विषय को लेकर के। धनतेरस के त्योहारों पर हम आप तरह तरह से घर में साफ सफाई करते हैं। आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। उसमें कहीं गलती से ऐसी वस्तुएं ना अपने घर से बाहर कर दें जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाए, तो उसी क्रम में हम बात करेंगे तथा हम जानेंगे धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस कब है, और हम जानेंगे धनतेरस के दिन हमें क्या सामान खरीद कर लाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है, और क्या नहीं लाना चाहिए तथा तरह तरह के विचार को लेकर के आज हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बात की जाए तो साफ सफाई करते समय किन किन चीजों को, किस किस चीजों को घर से बाहर नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम को जब घर की साफ सफाई कर रहे हो तो झाड़ू को घर से बाहर नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन हम आप झाड़ू नहीं ले आवे और उससे साफ सफाई घर का करें और पुरानी झाड़ू को घर में ही रहने दें। दीपावली बीत जाने के 2 दिन बाद घर से बाहर कर दें। यदि इसके पहले ही ऐसा करते हैं तो झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं तथा अनेक अनेक प्रकार से समस्याएं आने लगती हैं। तो हम आपको क्या करना है, झाड़ू को घर से बाहर नहीं करना है। तथा इसी क्रम में साफ सफाई करते समय हमारे आपके घर में सिक्का मिल जाता है तो उस समय हम आपको सिक्का बाहर नहीं करना है। यदि उस समय हम आप सिक्के को बाहर करते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, अनेक प्रकार से समस्याएं आने लग जाती हैं। तो यह कार्य भी दीपावली के 2 दिन बाद ही करना चाहिए, या आप धनतेरस के 1 या 2 दिन पहले भी कर सकते हैं। तथा इसी क्रम में कहा जाता है यदि हम आप साफ सफाई करते समय धनतेरस के दिन या धनतेरस के बाद यदि घर में शीशा रखा हुआ है, यदि सही शीशे को घर से बाहर करते हैं तो भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तथा इसी क्रम में हम बात करेंगे साफ सफाई करते समय श्रृंगार का सामान इत्यादि भी घर से बाहर नहीं करना चाहिए। यदि हम आप घर से बाहर करते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उनके घर में कभी भी निवास नहीं करती है। क्रम में हम आगे बात करेंगे। साफ सफाई करते समय पुराने पीतल एवं तांबे के भी जो भी पात्र हैं उनको भी धनतेरस के दिन बाहर नहीं करना चाहिए। तो इसी क्रम में साफ सफाई करते समय सोना चांदी इत्यादि को भी घर से बाहर नहीं करना चाहिए उस समय। तथा हम आप पिछले दीपावली में जो धनिये का बीज रखे रहते हैं, साफ सफाई करते समय उसको भी बाहर नहीं निकालना है और उस धनिये को जो है गमले में ले जा करके डाल देना है। तो हमें और आपको ध्यान देना है कि साफ सफाई करते समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं कि कृपा हमें आपको सही से नहीं प्राप्त हो पाती है। तो हम इसी क्रम में बात करेंगे कि धनतेरस के दिन हमें और आपको घर में क्या नहीं लाना चाहिए। धनतेरस के दिन घर में लोहा नहीं लाना चाहिए, शनि का प्रतीक माना गया है। यदि हम आप ऐसा करते हैं तो शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। तब धनतेरस के दिन कांच से बनी हुई वस्तुएं नहीं लाना चाहिए। कांच राहु का प्रतीक है तथा राहु भारी होने के कारण अनेक प्रकार से कष्ट मिलता है। इस प्रकार से कांच का भी सामान, कांच की भी वस्तुएं घर में नहीं लानी चाहिए। और इसी क्रम में हम बात करेंगे काला रंग का कोई भी वस्तु, चाहे वह गाड़ी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, काले रंग की वस्तुएं हम आपको धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं, हम बात करेंगे धनतेरस के दिन हमें और आपको घर में क्या सामान लाया जाए या क्या लाना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इसी क्रम में हम बात आए, चांदी बहुत ही शुद्ध धातु बताई गई है। धनतेरस के दिन हम आप चांदी के भगवान गणपति, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को अपने घर में चांदी की छोटी छोटी प्रतिमाएं ले आवे और दीपावली के दिन उनका पूजन करें। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। और धनतेरस के दिन जिनके पास यथा सामर्थ्य नहीं है वो छोटा सा चांदी का सिक्का लावे और सोने की भी बनी हुई वस्तुएं ला सकते हैं आप, सोना चांदी। और इसी क्रम में हम बात करें पीतल, तांबा, अनेक प्रकार की धातुएं आप घर में ला सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और इसी क्रम में आपको घर में धनतेरस के दिन झाड़ू लाना चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर अपने घर में लावे और दीपावली के दिन उसका पूजन करें, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। धनतेरस के दिन हमें और आपको घर में धनिया खरीद कर लाना चाहिए। भगवान धन्वंतरी को धनिया बहुत ही प्रिय है, भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होकर के
अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखते हैं। तो इसी क्रम में हम और आप जानेंगे कि धनतेरस के मुहूर्त के बाद, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में रिलिक्स में लिखा हुआ प्राप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।